सुप्रभात एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल कमल मेहरा फैमिली। सो अभी ना मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के वही 7:30 इतना टाइम हो रहा होगा। और नफ्श की तबीयत आज बिल्कुल भी नहीं ठीक थी। और आज ना बहुत दिनों के बाद ऐसा मौसम हुआ है जो कोरा कोरा सा दिख रहा है, क्योंकि अभी बहुत अच्छी धूप निकलने लगी थी, लेकिन आज लग रहा है कि ठंड दोबारा वापस आ गई है। तो नफ्श की ना तबीयत अच्छी नहीं थी, इसको ना लूज़ मोशन थे, बट ये ना बिल्कुल भी नहीं टिकती है। जब इसे फीवर होता है ना तब ही ये रेस्ट करती है, वरना इसके फेस से बिल्कुल भी नहीं आपको लग रहा होगा कि इसको लूज़ मोशन लगे हैं। इसको मैंने बहुत कहा कि आप रज़ाई में बैठ जाओ, बट ये नहीं बैठती। और मैं नीचे फ्रेश होने गई थी ब्रश वगैरह करने के लिए, तो अभी मैं उठी हूँ। और पूरी रात ना मैं सो नहीं पाई हूँ, क्योंकि नफ्श के ना पेट में दर्द हो रहा था। ज़्यादा बार वो वॉशरूम तो नहीं गई है, बट ये है कि उसके पेट में दर्द था। और हमारे यहाँ ना मुझे लग रहा है कि पानी का कुछ इशू है, पानी ऐसा लग रहा है कि पानी में कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए मैं ना आज बॉयल पानी कर लूँगी बच्चों के लिए, बॉयल पानी ही दोनों को दूंगी। और सानवी की भी मैंने छुट्टी करवा दी थी, क्योंकि फिर अकेली सानवी भी नहीं जाती है। वैसे उसे मैं भेज भी देती, लेकिन मौसम को देखकर भी मैंने नहीं भेजा, क्योंकि थोड़े दिन पहले वो भी बहुत बीमार रही है, इसलिए मैंने उसको भी नहीं भेजा। तो बस यहाँ पर अभी मैं बना लूँगी पोहा। और वैसे ना ये पोहा मैंने मंगवाया था इनको स्कूल भेजने के लिए, क्योंकि इनके ना स्कूल में बसंत पंचमी का सेलिब्रेशन था। सब कुछ येलो येलो पहनकर जाना था, और येलो ही खाकर जाना था, और लेकर भी येलो जाना था। तो इसीलिए ना फिर मैंने सोचा था इनको टिफ़िन में पोहा और कैंडीज़ और बनाना भेज दूँगी। तो इसीलिए ना पोहा भी आ रखा था, तो फिर मैंने नहीं भेजा। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी नाश्ते में यही खा लेते हैं। तो ये मूँगफली ना मैंने रात को थोड़ी सी दुकान से मंगवा ली थी, क्योंकि ऐसे पोहा वोहा हम ज़्यादा बनाते ही नहीं हैं, कभी बनाते ही नहीं हैं, और ना ही आपको पता है कि मेरी बच्चियाँ खाती हैं। मैंने उनको सोचा था स्कूल में भेज दूंगी ना तो वो खा लेंगी, क्योंकि टीचर को दिखाना था कि हम ये लेकर आए हैं, तो टीचर ने खिलवा देना था इनको। इसलिए मैंने सोचा था कि पोहा हेल्दी भी है, हल्का भी है, पेट भी इनके ठीक नहीं थे, तो मैंने ये सोचा था। लेकिन अभी घर पर थे ना तो उन्होंने खाया ही नहीं, बस मैंने और हस्बैंड ने खाया। इनको मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा सा दिया था, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं खाया, बस पराठे पराठे खाती रहती हैं ये दोनों ही। तो बस यहाँ पर अभी मैंने पोहा डाल दिया है। बस वही पोहा तो सभी को बनाना आता है, सिंपल सा मैंने पोहा बनाया है। मूंगफली को हल्का सा मैंने रोस्ट कर लिया है। तो बस यहाँ पर पोहा ये हमारा बन गया है, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारा सपोर्ट दो, और प्यारे प्यारे कमेंट करना मत भूलिएगा। और आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप मेरे लाइव में जुड़े हो। आपने इतनी प्यारी प्यारी मुझसे बातें की। मुझे लग रहा था कि मुझसे अभी कौन जुड़ेगा इतना ही, मुझे थोड़ा सा ऐसा था कि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है। लेकिन फिर भी ना मैंने सोचा चलो, मैंने 1K पर कहा था कि मैं लाइव आऊँगी, इसलिए मैं आ गई। और हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं लाइव आ पाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बट ये थे ना तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी कर ही लेते हैं। तो इन्होंने ही ऑन कर दिया था, तो फिर मैंने सोचा अभी ऑन तो हो गया है तो बैठना तो पड़ेगा ही। तो बस इसलिए मैंने लाइव कर लिया था। और आप सभी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए। मैं आगे से भी लाइव आने की मुझे हिम्मत दी, क्योंकि अगर कुछ भी नेगेटिव कमेंट आ जाता ना तो शायद मैं कभी भी लाइव दोबारा नहीं करती। लेकिन ऐसा मुझे कोई कमेंट नहीं आया, आप सभी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो आगे से मैं लाइव आने की हिम्मत रख सकती हूँ, इतना मुझे अभी है। तो बस यहाँ पर मेरा पोहा बन चुका है, बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा दे दिया था। वैसे मुझे पता था कि इन्होंने ना सिर्फ इसमें से पीनट्स निकाल कर खाने हैं और कुछ नहीं खाना है, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से दिया था। और अभी ये दोपहर की क्लिप है, मैं तो नहाने चली गई थी और
कपड़े भी धोने थे ना, इसलिए फिर मैं नीचे चली गई थी। तो मैंने आकर देखा कि इन्होंने तो काम स्टार्ट कर दिया है। तो सिर्फ साग को तड़का ही लगाना था, साग रखा हुआ था, आटा मेरा लगा था, बस रोटी और साग को तड़का लगाना था। तो मैंने देखा तो ये तो तड़का लगा रहे थे, सब कुछ इन्होंने रेडी कर रखा था। और पानी ना मैं बॉईल करना रख गई थी नहाने से पहले बच्चों के लिए। तो अब इसको ठंडा भी होने में टाइम लगेगा, तो बच्चों को यही पानी अब दूंगी, हम भी यही पियेंगे, क्योंकि सभी की तबीयत अभी ना इस टाइम ख़राब हो रही है, पता नहीं क्या है, पानी की वजह से लग रहा है। क्योंकि ऐसे तो हम लटरम पटरम कुछ खाते नहीं हैं, बहुत दिनों से खाया भी नहीं था, बस आज ही खाया था तो आज हम ले आए थे, क्योंकि सभी का ना मुंह का टेस्ट इतना गंदा हो रहा था। तो बस यहाँ पर अभी मैं नहा चुकी हूँ, मैंने थोड़े से अपने बाल वाल ठीक किए हैं, सुखाए हैं। तो अभी अपना थोड़ा सा हेयर स्टाइल बना लेंगे। और आप सभी कह रहे थे ना लाइव में कि आप इतने सिंपल क्यों रहते हो, तो हम ना ऐसे ही रहते हैं। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हाँ मैं समर में रेडी हुआ करूँगी, हाँ मैं विंटर में रेडी हुआ करूँगी, बट मैं हो ही नहीं पाती हूँ इतना। बाकी मुझे इतना सा ही सही लगता है घर पर तो, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं ना तो रेडी होते हैं तो अच्छा लगता है, फिर थोड़ा अलग सा लगता है। अगर हम डेली में ही इतना ज़्यादा तामझाम करेंगे तो वो लुक नहीं उभर कर आती है। मैं सिर्फ करवा चौथ पर ही ज़्यादातर रेडी होती हूँ, और कोई दिन ऐसा नहीं आता है कि मैं अगर कुछ भी लगाऊँ। मैं सिर्फ सनस्क्रीन लगाती हूँ, फाउंडेशन तो मैंने कभी नहीं लगाया है, सिर्फ करवा चौथ पर लगाती हूँ, साल में एक बार फाउंडेशन मेरा अप्लाई होता है। तो बस यहाँ पर मैंने बना लिया है अपना छोटा सा हेयर स्टाइल। और अभी बस इसी के बाद मैं लाइव आई थी आपके साथ, जब मैंने बातें की थी, ये उसी दिन का शूट है। तो मैं इतना ज़्यादा ना शूट नहीं कर पाई, मैंने जैसे बताया ना कि नफ्श की तबीयत अच्छी नहीं थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। और कुछ दिन पहले सानवी की भी ठीक नहीं थी, और मेरी भी इनके साथ ना एकदम खस्ता हो रही थी, इसलिए ना मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। बस मेन सी क्लिप ली हैं, क्योंकि मुझे है कि अभी डेली व्लॉगिंग मुझे करनी है, क्योंकि आप सबको मैंने कहा भी था, और इस दिन भी मैंने लाइव में कहा था कि व्लॉग आपको मिलेगा, बट मैं नहीं दे पाई, उसका कारण आपको आगे पता चल जाएगा। तो बस यहाँ पर अभी मैंने बना लिए हैं अपने बाल। इसके बाद ही मैंने अपना स्वेटर पहनकर फिर मैंने सेकी थी रोटी और सीधा बैठ गई थी आपके साथ मैं लाइव करने के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं शूट किया। लाइव में ना मुझे दूर से कमेंट पड़ रही थी ना, बहुत ज़्यादा मुझे ना पेन होने लगा था सिर में, तो फिर मैं लेट गई थी। साग रखा हुआ था तो शाम का ज़्यादा काम नहीं था, तो फिर हम चले गए थे मार्केट कि थोड़ा सा मुझे फ्रेश फील हो। तो फिर हमने लेकर आए थे टिक्की, तो मैंने बताया ना थोड़ा सा आज ही खाया था, तो ये टिक्की लेकर आए थे। बच्चों को तो मैंने आधी आधी दी थी, बस हमने खुद ही खाया था। और बस ये अगले दिन की क्लिप है, उस दिन का मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे लाइव 1 घंटा मैं ऐसे बैठी रही ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा सिर में पेन होने लग गया था। तो बस अगले दिन की ये क्लिप है। हस्बैंड जी घर पर नहीं थे और आज मेरा मन नहीं लग रहा था घर पर, तो फिर मैं निकल पड़ी रेडी होकर। दोपहर को ही निकली थी 2-3 बजे के करीब। और आज है बसंत पंचमी, तो सभी को हैप्पी बसंत पंचमी। लेकिन कहते हैं ना कि बसंत के बाद ठंड बिल्कुल भी नहीं लगती है, लेकिन हमारे तो धूप निकलनी बंद हो गई, इतनी अच्छी धूप निकल रही थी। आज भी बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो इसलिए ना मैंने कोट वगैरह पहन लिया है। और इस नन्ही सी परी को मैं मिलने आ गई थी, गोलू मोलू को, और इसको ना काफ़ी दिन हो गए मेरा देखने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज घर पर ये भी नहीं है, मन भी नहीं लग रहा, तो अब दीदी के घर आ चलते हैं। तो इसको फिर मैंने काफ़ी सारी बातें की, इसको खिलाया और फिर बातें की। और देखिए हमारा गोलू मोलू सा कितना प्यारा लग रहा है। तो इसको ना बहुत मतलब थोड़ा सा भी बुलाते हैं ना एकदम खुश हो जाती है, हंस पड़ती है, और मुझे बहुत अच्छे से पहचानती है। फ़ोन पर भी मेरी आवाज़ पहचान लेती है ये। तो बस इसके बाद में आ गई थी अपनी मम्मी के घर, तो मैंने मम्मी से भी खूब सारी बातें की। मम्मी होनी ना बाज़ार गए हुए थे, तो उनको थोड़ा टाइम लग गया था। फिर दादी के साथ भी मैंने खूब सारी बातें की। तो फ्रेंड्स मैं अभी घर आई हूँ, और मैंने लाइव में कहा था कि आपको व्लॉग मिल जाएगा, तो कल मैं व्लॉग नहीं इसलिए डाल पाई हूँ क्योंकि हस्बैंड जी ना फरीदकोट चले गए थे, और मतलब अभी गए हुए हैं, और इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि उनके नेट में से ही मैं वीडियो डालती हूँ। मेरे फ़ोन में इतना ज़्यादा नेट नहीं होता है, क्योंकि वो काफ़ी GB का होता है, 3 GB 4 GB की मेरी वीडियो रहती है, वो नहीं डाल पाती हूँ मैं अपने प्लान से, तो इसलिए ये व्लॉग नहीं आ पाया। बाकी बन भी नहीं पाया, ये भी कुछ रीज़न था, बट मेन रीज़न यही है, वरना मैं शूट कर लेती और आपको व्लॉग बनाकर दे भी देती। तो सॉरी मैं कल व्लॉग नहीं डाल पाई, बट मैं लाइव में कहा भी था कि मैं व्लॉग डालूंगी, पर मैं नहीं डाल पाई हूँ। तो बस अभी घर आई हूँ, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, खाना सब्जी रखी हुई है, साग बनाया है सासू माँ ने, और साग मेरे पास भी रखा हुआ है, जो इनके दोस्त है ना वहाँ से आया था, भाभी ने भेजा था, तो वो साग भी रखा हुआ है। मम्मी ने भी साग बना लिया है, तो सब्जी तो मुझे कुछ नहीं बनानी है,
बस रोटी पकानी, आटा लगा रखा है, तो और कुछ काम नहीं है। सानवी के बालों का मुझे कुछ करना है, तो वो मैं इसके लिए ऑयल बनाने जा रही हूँ। हमारे ना यहाँ पर बसंत पर काफ़ी ज़्यादा रौनक होती है, चारों तरफ ना इतनी ज़्यादा पतंग उड़ती हैं। लेकिन इस बार बताया ना कि बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है, तो इसलिए पतंग ज़्यादा नहीं उड़ाई गई है, वरना मतलब बहुत ज़्यादा रौनक रहती है। और डीजे लगे रहते हैं, चारों तरफ गाने वगैरह चलते हैं, पटाखे चलते हैं, बहुत खूब रौनक होती है। बट सभी की ना सेफ्टी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा अपाहिज हो रहे हैं इसकी वजह से। किसी की आँख चली गई है, किसी का गला ही कट गया है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो सभी का ना ध्यान रखना चाहिए। त्यौहार भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी को नुकसान ना हो। बहुत मतलब बुरा लगता है ऐसी वीडियोस वगैरह न्यूज़ देखते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है। तो बस यहाँ पर ना अभी मैं ऑयल बनाने लग गई हूँ। नीम मैंने बताया था काफ़ी दिनों की रखी हुई है, बट मेरा ही नहीं टाइम लग पाता है, और मुझे ना इसका पेस्ट ही बनाना था, बट अभी ऑयल ही बना रही हूँ। तो मैं ना थोड़ा सा ही ऑयल बनाऊंगी जितना मेरा यूज़ हो जाए, क्योंकि ना ताज़ा बने रहेंगे ना, उसमें नीम का असर ज़्यादा रहेगा, जिससे डैंड्रफ और भी अगर बालों की कोई भी समस्या है वो सब चली जाएंगी। तो इसलिए ना फिर मैंने सानवी के लिए ही मेन बनाना है, क्योंकि उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं। नव्श के तो इतने बाल बड़े नहीं हैं, और सानवी के बाल ख़राब हो जाएंगे, इसीलिए सानवी के लिए मेन बना रही हूँ। नव्श के भी लगाऊँगी, बट नव्श की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितनी सानवी को हो गई। उसके ना फ्यूंसियाँ वगैरह भी हो गई हैं। और मैं टाइट चोटी नहीं बनाती हूँ। आपका कमेंट भी आया था कि टाइट चोटी मत बनाया करो। अब मैं नहीं बनाती हूँ, पहले मैं बना देती थी। मैं नफ्श के ज़्यादातर बनाती हूँ, सानवी की तरह फिर ढीली हो जाती है, उसके टाइट बनती ही नहीं है जितनी मर्जी टाइट बना लो। तो अब तो मैं वो भी नहीं बनाती, क्योंकि कैप लगी रहती है ना, तो इतने ज़्यादा मतलब बच्चों के बाल बिखरते भी हैं ना, तो फील नहीं होते हैं। तो मैं तो ढीली से ही चोटी बनाती हूँ। बट उसके ना क्या है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से उसको फुंसियाँ सी हो गई हैं, तो इसलिए उसके लिए मैं ऑयल बना रही हूँ। खुद के भी लगा लूँगी, बच्चों के भी लगा दूँगी, ये तो अच्छा ही रहेगा। तो बस यहाँ पर एकदम इसे साड़ देंगे, एकदम ब्राउन कर देंगे, तो इसका जो टेस्ट है ना वो भी कड़वा हो जाता है, और इसमें स्मेल भी बहुत नीम की आने लग जाती है, पूरा असर इसमें चला जाता है। तो बस यहाँ पर देखिए एकदम मैंने काला कर दिया इसको। लोहे की कढ़ाई में मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा कढ़ाई ये तो जल ही हुई है, तो फिर इसमें मैंने बना लिया क्योंकि लोहे में ही सही रहता है। और पोहा भी मैंने इसी में ही बनाया था, क्योंकि ये ना एकदम इसमें ऑयल वगैरह मैं जैसे तलती भूनती हूँ ना, तो तेल की वजह से ये नॉन स्टिकी सी हो गई है। पोहा ना इसमें चिपकता नहीं है, इसलिए मैंने इसमें बनाया था। सो तेल तो मैंने बना कर रख दिया है, और बाद में लगाऊंगी सानवी को। बस अभी ना मैं रोटी सेक लेती हूँ, क्योंकि टाइम से सेक लेती हूँ। फ्री हूँ, अकेली हूँ, कोई काम लग नहीं रहा खास, तो चलो रोटी सेक लेते हैं। तो मैंने ना ऑयल को छानकर इस कटोरी में निकाल लिया था। अभी ये ठंडा हो चुका है, क्योंकि हमने ना रोटी भी सेक ली है, खा भी लिया था खाना, और बर्तन साफ भी हो गए थे। बच्चों को ना मैंने 8 बजे लाइट वाइट बंद कर सुला भी दिया था, क्योंकि ना मन ही नहीं लग रहा था। जब ये घर पर नहीं होते ना तो मन बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर काम पर रहते हैं ना तब भी मुझे रहता है कि चलो काम पर है, लेकिन अब मुझे पता है कि इस शहर में नहीं है, तो थोड़ा सा ना लगता है अकेला अकेला सा। तो बस यहाँ पर ना अभी मैं बच्चों को ऑयलिंग करूँगी, पहले सानवी के, फिर नफ्श के, फिर करूँगी अपने, और सुबह को हम कर लेंगे हेयर वॉश। पूरी रात लगा रहेगा, और ये थोड़ा गुनगुना सा लगाते हैं ना तो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि फिर ये जो जितनी भी डैंड्रफ की पपड़ी सी बनी हुई है ना वो सब ख़त्म हो जाएगी। तो बस यहाँ पर ऑयलिंग कर दूँगी, और यही मैं नहाने के बाद भी लगाऊँगी इसको, शायद, मुझे पता नहीं है, शायद मैं इसको लगा दूँ, देखते हैं क्या करते हैं। क्योंकि इसमें स्मेल बिल्कुल भी अजीब सी नहीं आती, नीम की भी अच्छी स्मेल आ रही है, और सरसों का ऑयल तो हम पहले भी यूज़ करते थे ना, तो इतना
ज़्यादा फ़ील नहीं हो रहा है। तो बस अभी बच्चों को मसाज कर दूँगी। और ये मेरा छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर पसंद आएगा तो आपको पता है कि क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ कर देना। और जितने भी लाइव में न्यू सब्सक्राइबर जुड़े हैं और जो मतलब अभी और ज़्यादा जुड़े हैं, तो जितने भी जुड़े हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो कमेंट ज़रूर करना, मुझे भी पता चले कि कौन कौन मेरा न्यू फैमिली मेम्बर है। और जितने लाइव में मुझे कमेंट आए थे ना, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो इसमें भी मुझे कमेंट करना, क्योंकि लाइव में जितने भी कमेंट आते हैं वो बाद में शो नहीं होते हैं, तो कई के नाम मुझे याद नहीं रहे हैं, इसके लिए सॉरी। तो प्लीज़ आप इस ब्लॉग को अगर देख रहे हो तो मुझे अपने नाम ज़रूर बताना, और कहाँ कहाँ से हो आप ये भी ज़रूर बताना। और एक नाम मुझे और था जो कह रहे थे कि आप वीडियो में मेरा नाम लीजिएगा, तो वो कमेंट ना अभी मुझे मिल ही नहीं रहा। शायद उनका नाम परमजीत था, मुझे पक्का याद नहीं है। अगर सॉरी मैंने गलत अनाउंस किया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। अभी मतलब इतने ज़्यादा शो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ना सब कुछ दोबारा से ढूंढना पड़ता है, और लाइव में तो बिल्कुल भी नहीं शो होते हैं। जो उस टाइम अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेती तो शायद मुझे पता चल जाता, बट अभी मुझे कुछ नहीं पता है, तो दोबारा कमेंट ज़रूर करना। तो बस यहाँ पर ही हम एंड करते हैं। बाय बाय, लव यू।